नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा क्या है तथा इसका प्रयोग किस तरह से हमारे जनजीवन में, हमारे दैनिक जीवन में होता है तथा ये एलोपैथ चिकित्सा क्यों हानिकारक हैं। आज हम बात करेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन शैली को किस तरह से सुधार कर, अपने दैनिक जीवन शैली में किस चीज़ को अपना कर कम से कम बीमार पड़ सकते हैं, अर्थात स्वास्थ्य जीवन के लिए हमारे जीवन शैली कैसी हो, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति ने घरेलू चिकित्सा के लिए हमें अकूत और बहुमूल्य संपदा वरदान के रूप में सौंपी है, लेकिन हमने कथित विकास की दौड़ में आगे निकलने के लिए खुद की ही प्रकृति के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया है। प्रकृति को उजाड़ कर शहरों में बदल दिए गए हैं। बड़े बड़े कल कारखाने लगाकर वातावरण को दूषित किया जा रहा है। वाहनों के धुएं से प्रतिदिन वातावरण दूषित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है। हमारे आसपास की प्राकृतिक वातावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है। वनस्पतियाँ अब दुर्लभ श्रेणी में आने लगी हैं तथा बनावटी जीवन के चक्कर में हम अपने अचूक घरेलू इलाज को भूल चुके हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के चाह में भी हम व्यावसायिकता की दौड़ में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि लाभ कमाने के लिए हम अपने ही प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। बाजार में जिधर भी देखिए मिलावट का बोलबाला है, जिससे वस्तुओं के असली गुण नष्ट होते जा रहे हैं। दूध, घी, शहद, मसाले, दालें, आटा, चावल जैसे दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं में मिलावट की गई है। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो दैनिक जीवन है या फिर जीवन शैली है बहुत ही दूषित या ख़राब हो चुका है, जिससे कि हमारे बीमार पड़ने के ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। गाहे बगाहे हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो हमारा जीवन शैली कैसा हो, क्या हो, इस पर हम आज बात करते हैं। स्वास्थ्य और सुखमय जीवन जीने के लिए विद्वानों ने अनेक नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करके व्यक्ति लंबी आयु तक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकता है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही प्रमुख नियमों की जानकारी आपको देंगे। अगर आप अपने जीवन में इन नियमों का पालन करते हैं तो आप कम से कम बीमार पड़ेंगे। आइए हम बात करते हैं। प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले जागकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इससे मन शांत रहता है एवं शरीर में फुर्ती बनी रहती है। बिस्तर छोड़कर ऋतु के अनुकूल पानी पीना चाहिए। खुली हवा में थोड़ी देर टहलना चाहिए। इससे शौच का वेग बढ़ता है और पेट साफ हो जाता है। सुबह शाम दोनों वक्त शौच जाना चाहिए। इससे शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, अर्थात शौच सुबह और शाम दोनों समय जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सुबह सिर्फ एक ही टाइम सुबह में जाते हैं। तो अगर हम सुबह और शाम दोनों टाइम जाने लगेंगे तो इससे कि शरीर में जो दूषित पदार्थ होते हैं वो निकल जाएंगे, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहेगा। सुबह शौच जाने के बाद मुंह, आँख, नाक भली प्रकार साफ करने चाहिए। इसे अच्छे मंजन और ब्रश या नीम या बबूल या फिर करंज के दातुन से मसूड़ों की सफाई और धीरे धीरे मालिश करके दांत को साफ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मसूड़े मजबूत होते हैं तथा दांत स्वस्थ और चमकीले बने रहते हैं। जीभ साफ करने से उस पर जमी गंदगी दूर हो जाती है तथा उसका स्वाद और लार ग्रंथियाँ भली प्रकार कार्य करती है। सहने योग्य शीतल जल से छींटे मार के अपने आँखों की सफाई करनी चाहिए तथा शीतलता का अनुभव करना चाहिए। इससे दृष्टि बढ़ती है। नाक की सफाई से वहाँ जमी गंदगी दूर हो जाती है और स्वस्थ वायु फेफड़ों में पहुँचता है, जो कि फेफड़ों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके अलावा स्नान करने से पहले प्रतिदिन सरसों के तेल का मालिश जरूर करना चाहिए। मालिश से शरीर पुष्ट होता है और ताकत आती है। मांसपेशियां मजबूत होती है। सभी अंग और तंत्र भली प्रकार कार्य करते हैं। त्वचा के अनेक छोटे मोटे रोग स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। सरसों का तेल यदि सर्दी करता हो तो इसमें लहसुन या अजवाइन डालकर गर्म कर ले और फिर तेल ठंडा करके मालिश करें। यदि तेल मालिश ना करें तो शरीर में उपटन लगाना चाहिए। इससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है और रंग निखर कर आता है।
प्रतिदिन शरीर की क्षमता के अनुकूल व्यायाम करना चाहिए, अर्थात एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे शरीर के अंग पुष्ट होते हैं तथा रक्त संचार ठीक रहता है, आलस्य नष्ट होता है, भोजन सही से पचता है। व्यायाम के साथ योगिक क्रियाएं जैसे आसन, प्राणायाम तथा ध्यान करना भी आवश्यक होता है। इससे मन और स्वास्थ्य दोनों प्रसन्न रहते हैं। व्यायाम के आधा घंटा बाद ऋतु अनुकूल गर्मी में शीतल तथा जाड़ों में गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय अधिक ठंडा या बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नान के समय में सबसे पहले मस्तिष्क पर अत्यंत ठंडा या गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। मस्तिष्क शरीर का सबसे अधिक संवेदनशील तथा पूरे शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला अंग है। अतः पहले शरीर के सबसे दूरी वाले अंगों, हाथ या पैर को पानी में डालना चाहिए, जिससे इन अंगों द्वारा ताप की सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाए और मस्तिष्क समूचे शरीर को उस ताप के सहने योग्य बनने का निर्देश दे सकें। यदि गर्मी के दिनों में ठंडा पानी मस्तिष्क पर डाल दिया जाए तो जुकाम होने तथा सर्दी के दिनों में गर्म पानी पहले मस्तिष्क पर डाल दिया जाए तो बेचैनी बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। इससे आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। तेज गर्म पानी से बाल सफ़ेद होने तथा सिर में खुश्की और रूसी होने की शिकायत बढ़ जाती है। भोजन सादा, सुपाच्य, भूख से कुछ कम खाना चाहिए। भोजन भूख लगने पर ही करना चाहिए तथा नियत समय पर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद मूत्र का त्याग करना चाहिए। इससे पेट हल्का हो जाता है तथा मूत्र संबंधी रोग नहीं होते हैं। दोपहर के भोजन के बाद बाएं करवट लेकर लगभग 1 घंटा आराम करना चाहिए तथा रात्रि के भोजन के बाद कुछ देर जरूर टहलना चाहिए। भोजन के बाद दौड़ना, परिश्रम करना तथा नहाना बहुत ही हानिकारक है। सप्ताह में 1 बार उपवास रखने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। इससे ये अंग अधिक क्रियाशील बनते हैं तथा शरीर में जमी अतिरिक्त ऊर्जा उपयोग में आ जाती है। बीमार, कमजोर या कठोर परिश्रम करने वालों को उपवास नहीं करना चाहिए, इससे उन्हें कमजोरी आ सकती है। निरोग रहने के लिए स्वस्थ तथा मौसम के अनुकूल वस्त्र पहनना चाहिए। वस्त्र ढीले और साफ सुथरे होने चाहिए। विपरीत गुण वाले पदार्थों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, इससे भोजन विषैला हो जाता है। जैसे दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए। गुड़, खटाई, कटहल, मूली, शराब, मूंगफली आदि का प्रयोग दूध के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। दही को गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए। शहद और घी बराबर मात्रा में खाने पर विष के समान काम करता है। याद रखिएगा दोस्तों, शहद और घी बराबर मतलब एक मात्रा में, समान मात्रा में कभी नहीं खाना चाहिए। दोपहर के भोजन के बाद नमक डालकर मट्ठा पीने और रात के भोजन के बाद गुनगुना पानी पीने से भोजन शीघ्र पचता है। फल शीघ्र पच जाते हैं, जबकि रोटी, दाल, चावल आदि को पचने में देरी लगती है। अतः फल खाने और अन्य भोजन के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। भोजन के ठीक पहले अधिक पानी पीने से मुंह में बनी लार पानी के साथ पेट में चली जाती है। लार में उपस्थित एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। अतः भोजन के पहले या तुरंत बाद या फिर भोजन करते समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि अगर भोजन करते समय बिल्कुल ही पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन ऋतु के अनुकूल ही करना चाहिए। गर्मी में शीतल तथा सर्दी में उष्णता प्रदान करने वाले भोजन का प्रयोग करना चाहिए। भोजन को भरपूर मात्रा में और चबा चबा कर ही खाना चाहिए। जाड़े के दिनों में गर्म कमरे में से निकलकर एकदम सर्दी में जाना या गर्मी के दिनों में तेज धूप में से आकर ठंडा पानी पीना या इससे नहाना हानिकारक है। ऐसा करने से पहले शरीर के तापमान को संतुलित होने का मौका देना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। क्रोध, लालच, मोह, ईर्ष्या मनोभाव की दशा में रक्त में विषैले तत्व बढ़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बहुत धीमी या बहुत तेज रोशनी में पढ़ना लिखना या नज़र पर असर डालने वाला कोई भी कार्य करना अथवा रेलगाड़ी या बस में सफ़र में पढ़ना आंखों पर बुरा प्रभाव डालता है। इसी प्रकार बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज़ से सुनने की शक्ति कम होती है। अतः इंद्रियों की सहन शक्ति के अनुरूप वातावरण में ही कार्य करना चाहिए। बात करें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, भांग, गांजा, अफीम, चरस आदि मादक पदार्थों या दवाओं का प्रयोग सदैव बचना चाहिए तथा मतलब इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति को समाप्त कर देते हैं। भोजन के लिए नियम संयम का पालन करें। प्रत्येक कार्य में लाभकारी नियमों का पालन करें। इससे आयु, बल, बुद्धि, तेज, यश और धन वैभव सबकी वृद्धि होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि घरेलू चिकित्सा की उपयोगिता क्या है। तो घरेलू चिकित्सा पूरी तरह से सुरक्षित और सफल चिकित्सा पद्धति है। इसके नुस्खे
रोग की सही पहचान होने पर अचूक औषधि का कार्य करते हैं। ये नुस्खे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों से बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये 22-23 जो ऊपर पॉइंट मैंने बताया, इसको अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कम से कम आप बीमार पड़िएगा और आपको कम से कम डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।